हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हैं एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए बेटा, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रहेगा आपका थर्ड स्टैंडर्ड का रहेगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड स्टैंडर्ड का EVS रहेगा। क्या रहेगा बेटा? EVS। और EVS का जो फुल फॉर्म होता है आपका, यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी आप लोग को लर्न करना। 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि EVS क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को रिवाइंड करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस जो आप लोग का चैप्टर 1 है आवर इन्वायरमेंट, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। आप सुनिएगा 2 बार 3 बार वीडियो को, ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो आज देखते हैं, कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर में क्या किया, ये स्टार्ट करूँ। ये अपना क्या है? बैट है, ये पॉट, ये थ्रेड, ये कप, ठीक है। बैट मीन्स बैट आपको पता है, ये पॉट मीन्स आपको जो मिट्टी का बना घड़ा होता है, थ्रेड मीन्स धागा होता है, कप मीन्स बच्चा क्या होता है? आपका कप ही होता है। तो लुक एट द पिक्चर अलॉन्ग साइड, यू कैन इजली नेम ऑल दीज थिंग्स। व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड फ्रॉम? वेयर डू वी फाइंड दिस मटेरियल्स? व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। मैंने ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ना, साइड मीन्स क्या होता है? बगल में। आप आसानी से इसका नाम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको इन चीज़ों का नाम बताया, ठीक। और जो ये किससे बने होते हैं, तो ये अगर मैं बात करूँ आपका यहाँ पे बेटा, तो जो हमारा बैट बना हुआ किससे बना आप लोग का? लकड़ी का बना है। पॉट किसका बना है? घड़ा हमारा मिट्टी का। थ्रेड धागा यानी कि प्लांट से ये बना है। और कप हमारा किससे? ये हमारा मिट्टी का पका हुआ रहता है ना, क्ले मिट्टी होती है जिसको पकाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से फाइंड होती है मटेरियल? तो ये हमें सब ये जंगल से मिलता है, और ये भी जंगल से मिलता है। और ये दोनों जो होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें लैंड से मिलता है, ठीक है। और इनका यूज क्या होता है? तो बैट से हम यूज करते खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट खेलते हैं। घड़े में हम पानी रखते हैं। थ्रेड से हम कपड़ा सिलते हैं। कप में हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखा जाए बेटा यहाँ पे, तो यू कैन नेम दिस थिंग्स टू। वेयर डू फाइंड देम? व्हाट आर दे यूज फॉर? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कॉर्न है, ठीक है, भुट्टा है, और ये आपका आंवला है, ये आपका बनाना है, ठीक है। और इनके भी नेम हम बता सकते हैं इसके। और ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये सारे हमें क्या से मिलते हैं बच्चा? अगर देखा जाए तो ये हमारे कहाँ से मिलते हैं? ये हमें को मिलते हैं फील्ड से, ठीक है। यानी कि ये खेत से मिलते हैं। और ये फ्रूट है, ठीक है। ये सारे क्या हमें प्लांट से मिलते हैं। किससे? अगर मैं बात करूँ तो प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद चलते हैं, इसका यूज क्या करते हैं? तो इसको खाने के लिए यूज करते हैं। आ जाए नेक्स्ट। अब यहाँ पे बेटा देखते हैं, लुक टेक और लुक अराउंड, ठीक है। हम चारों तरफ देख लेते हैं। तो ये आपका एक पिक्चर दिया गया है, सीनरी दिखाया है। और सीनरी इस पिक्चर में आप लोग इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर दिखाऊँ आपको तो ये माउंटेन है, ये सेटलमेंट हाउस है जहाँ पे घर बना के लोग रहते हैं गाँव में। यहाँ से रोड बेटा आया है। और ये जो लोग पिक्चर जो दिख रहा है आपका ना, रिवर दिख रहा है। और ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स के ऊपर स्क्वायरस क्लाइंब करे। और यहाँ पे मंकी है जो कि बंदर है। और ये रैबिट है साइड, इसके साइड साइड आप देख रहे हैं तो पत्थर है। और ये ग्रासेस है, हिली एरिया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लैंड भी है इसमें। आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, there are many things around us. They form our environment. They are the stones and rocks and soil. There are rivers, streams and lakes. There are air. There is air. There are hills and mountains. There are jungles. There are fields, houses, roads, and also barren land. We also see many different animals around us. Different types of the tree, bushes, and climbers make our the environment beautiful. We to the are a part of this environment. देखो यहाँ पे हमारे चारों तरफ क्या है? देखा जाए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। थिंग्स मीन्स क्या होती है? चीज़ जो सामान होते हैं। अराउंड मीन्स क्या होता है? चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है बच्चा, चारों तरफ। अस मीन्स हमारे, ठीक है। मैनी मीन्स बहुत, ठीक है। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ों से बेटा हमारा क्या बना है? इन्वायरमेंट बना है, यानी कि वातावरण बनता है, ठीक है। एक वातावरण क्रिएट होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो स्टोन यहाँ पे, ठीक है, रॉक्स से पत्थर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी होता है। उसके बाद ये रिवर्स मीन्स क्या होते हैं? नदियाँ हैं। स्ट्रीम मीन्स झरने, लेक हैं, ठीक है।
झील है, और यहाँ पे जो एयर है, हवा है, और हिल्स है, माउंटेन पहाड़ है, और ये जंगल्स है, और ये फील्ड मीन्स खेत होते हैं, हाउस मीन्स घर होते हैं, रोड्स मीन्स सड़कें होती हैं, बैरन लैंड मीन्स जहाँ पे क्या किया जाता है, फर्टाइल खेतों में कुछ काम नहीं होता, जैसे वहाँ पे कोई पौधा नहीं रहेगा, आपको बैरन रहेगा, कुछ फसल नहीं उगाई जाती, उसको बैरन लैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट मीन्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं बेटे, ट्री रहते हैं, ठीक है, और बूसेस देखते हैं, क्लाइंबर्स देखते हैं, छोटे छोटे पौधे क्लाइंबर्स होते हैं, और बूसेस थोड़ा उससे बड़ा होता है, ट्री उससे बड़ा होता है, ठीक है। मेक आवर इन्वायरमेंट, और ये हमारा क्या बनाता है, एक सुंदर सा इन्वायरमेंट बनाता है। वी टू, हम भी इस इन्वायरमेंट का क्या है, पार्ट, यानी कि पार्ट में हिस्सा है, ठीक है बेटा। आ जाओ, ये मोस्ट एक चीज़ है बेटा, इसको देखने लायक है। अ स्पैरो एंड द रोड साइड स्टोर, एक देखो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिया गया है कि अगर देखा ये देखो, इस पर लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या आपके स्टोन है रोड साइड, और ये स्पैरो, ठीक है, इनमें कंपेयर किया गया है, तो देख लेते हैं इसमें। नाउ लेट अस लुक एट अ स्टोन एंड स्पैरो इन आवर सराउंडिंग एंड कंपेयर देम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो हम देखते हैं स्टोन और स्पैरो को, और हमारे सराउंडिंग में, और इनको उनसे कंपेयर करें। अ स्टोन रिमेन वेयर इट इज़, इट्स प्लेस वेयर प्लेस चेंजेस ओनली इट समवन पिक्स, ठीक है। स्टोन जो रिमेन स्वयं बचा हुआ है वो कहाँ पे है, ठीक है, और ये प्लेस चेंज, ठीक है, ये प्लेस जो होता है चेंज केवल कोई उठाएगा तभी उठाएगा। अगर ये जो पत्थर पड़ा है, अगर पत्थर है, ठीक, और इस पत्थर को अगर आप जब उठाएंगे ना बेटा, ठीक है, अगर जब उठाएंगे ना तभी ये क्या करेगा, चेंज होगा, अदरवाइज़ ये नहीं चेंज होगा। ईट अप एंड मूव इट, ठीक है, ईट डजंट ईट, ठीक, ये नहीं तो आपको खा सकता है, और ना ही पत्थर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और ये नहीं खा, इसको ये खा भी नहीं सकता। सो इट डजंट ग्रो बिगर, ठीक है, और ये क्या करेगा, ना ही आपको ग्रो करेगा, इससे बड़ा होगा। इट डजंट हैव द बॉडी इधर, और ना ही कोई इसकी बॉडी होगी। उसके बाद स्पैरो में हम चेंजेस देख लेते हैं। इट्स नॉट द सेम विद द स्पैरो, ठीक है, ये स्पैरो के साथ ऐसा नहीं है सेम। दे बिल्ड्स नेस्ट, ये नेस्ट बनाएंगे, दिख रहा है यहाँ पे नेस्ट बनाया। दे मूव हियर एंड देयर, और ये यहाँ से वहाँ घूमते हैं, ऑन देयर ओन, अपने अकॉर्डिंग, ठीक, अपने अनुसार यहाँ से वहाँ घूमते हैं। दे ईट इंसेक्ट एंड ग्रेन, और देखो ये इंसेक्ट और क्या खा रहे हैं, दे डैट इज़ वाई दे ग्रो, और ये ग्रो भी करते हैं, बड़े होते हैं, देखो यहाँ पे छोटे थे, फिर ये ग्रेन्स खाए, फिर ये कीड़े खा के उड़े, ठीक है, इनसे। दे ले एग्स इन नेस्ट, लिटिल स्पैरो हैज़ फ्रॉम दिस एग्स, स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ द केयर ऑफ देयर यंग वंस, ठीक है। अब ये क्या करते हैं स्पैरो ना, हैचिंग करते हैं, ठीक है, क्या हैचिंग करते हैं, अंडे पे बैठ के सेते हैं, और जिससे इसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है, और उस बच्चे को क्या करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डू वी सी दिस डिफरेंस बिटवीन द स्पैरो एंड स्टोन, ठीक है, तो क्या हमने डिफरेंस देखा था बच्चा स्पैरो और स्टोन के बीच, ठीक है, हम क्या क्यों देखते हैं, ठीक है, हम क्यों देखते हैं डिफरेंस, तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। द स्पैरो इज लिविंग थिंग, स्पैरो हमारा क्या था, लिविंग थिंग्स, एंड स्टोन इज नॉन लिविंग। स्पैरो क्यों लिविंग थिंग्स बच्चा, क्योंकि वो खाना खाता है, बढ़ता है, मूवमेंट करता है, यहाँ से वहाँ जाता है, बच्चे को जन्म देता है, उसके फिर बड़ा होता है, ठीक है। और स्टोन देखो, आप अगर छोटा सा अपने स्टोन लेना तो यहाँ पे भी जाके छोटा ही रहेगा यहाँ पे, और ये मूव नहीं करेगा, हिले उलेगा नहीं, और ना ही ये खाना खाएगा, ना बड़ा होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए बच्चा ये पत्थर क्या है, यानी कि स्टोन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स इन आवर सराउंडिंग फॉर्म टू ग्रुप्स, ठीक है, और इसे हमें क्या किया गया, दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया थिंग्स को, ठीक है, यानी जो चीज़ें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल, और लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं, प्लांट्स भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं और एनिमल्स भी, इसीलिए हमें प्लांट को शाम को नहीं तोड़ना चाहिए बच्चा, ठीक है, उनको भी दर्द होता है। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग ग्रो फ्रॉम द सीड, the seedling then grow into the plant, these state us that plant are living things, ठीक है। आपने देखा होगा ना बच्चा, जब आप एक घर में ग्राम लगाते हैं, चना लगाते हैं ना, उस चना से क्या करता है, ऊपर इससे रूट जाएगा, एक नीचे,
और 2 दिन के बाद ना इसमें लीव्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये ग्रो कर रहा है, यानी कि ये सीडलिंग था। जब ये सीडलिंग था ना तो ग्रो किया ना, और वो ग्रो करने के बाद एक पौधा बना, ठीक है। और ये पौधा हमें क्या बताता है कि हम क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, यानी हमारे अंदर क्या है, जान है। यहाँ पे एक बॉक्स है, आपको रिमाइंड करना है कि लिविंग थिंग्स इन आवर द सराउंडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। लिविंग में आपके एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स। तो एग्जाम्पल्स लेने हैं। प्लांट टू द मूव, प्लांट क्या करते हैं, मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बर्ड ब्लूम into the flower, its petal open, but movements of the plants are not so easily seen. Plants also need food, ठीक है। आपने देखा होगा ना बेटा कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं ना, उसमें से एक कली आती है, और वो कली किस में बदल जाती है, फ्लावर में। और फ्लावर किस में, पैटल्स में खुल जाते हैं, ठीक है। अब जब पैटल्स में खुले बेटा ना, तो क्या होते हैं कि हम उनको आसानी से नहीं देख पाते हैं कि प्लांट में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि उनको गति कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए, नीड चाहिए, यानी किस चीज़ का, फूड का। उनको फूड, वो भी फूड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल डू, देयर द रूट्स होल्ड देम डाउन वन प्लेस। दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। अगर देखा जाए तो प्लांट्स क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं, ठीक है। मूव मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक मीन्स क्या होता है, जैसे, ठीक है। जैसे एनिमल्स यानी कि जो पशु जानवर पक्षी ह्यूमन्स हैं, ठीक है, देयर रूट्स हो, और वो क्या करते हैं, एक ही जगह उनके रूट्स जो होते हैं ना, ये प्लांट हैं और ये प्लांट्स के रूट है, ठीक है। और ये ग्रो कर रहे हैं, और ये ग्रो कर रहे हैं, नीचे क्या कहते हैं, उनको सॉइल में पकड़े रहता है। और ये कैसे अलग अलग उनके डिफरेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैन यू टेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है, आर द थिंग्स इन दिस द पिक्चर लिविंग आर नॉन लिविंग। इफ इट इज़ द लिविंग थिंग्स, इट इज़ अ प्लांट आर एन एनिमल, ठीक है बच्चा। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कौन, इस पिक्चर को देखिए, कौन सा लिविंग थिंग्स है, यानी कि जिसमें जान पाई जाती है, चल सकता है, खा सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, और कौन सा ऐसा चीज़ है कि जो बड़ा नहीं होता है, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, ठीक है, और बच्चे पैदा नहीं कर सकता है अपने जैसे, ठीक है। तो ये आज देख लेते हैं। अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम इन, आ जाओ देखो। देखो प्लांट्स है ना, ये कोकोनट है ना बेटा, तो ये बिल्कुल अपने जैसे पौधे को जन्म देगा, और ये बड़ा होगा। और ये हमारा बनियान है, तो ये भी बड़ा होता है, इसमें लीव्स आते हैं क्रोकर, ठीक है। और ये मेढक है, तो पता है कि छोटा रहेगा बच्चा तो बड़ा होगा, ये मेढक का। रैबिट है, रैबिट भी बड़ा होता है, आप लोग को आपने देखा होगा। प्लांट्स अपने लगाए, तो ये भी, यानी कि जितने को मैंने टिक मार्क किया ना बच्चा, ये सारी चीज़ क्या हमारे लिविंग थिंग्स हैं। और लिविंग थिंग्स में क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाता है, ये बड़े होते हैं, खाना खाते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं बेटा, ठीक है। और जिसको मैंने यहाँ पे एक अलग से लगा दूँ, जो गैस है, वाटर है, और ये हमारा जो है पैन है, ठीक है, कढ़ाई, ये हमारे क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग। अगर यहाँ इतना ही छोटा रहेगा, ठीक है, ये ग्लास अपने घर में देखा है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है, कढ़ाई भी आपकी नहीं बढ़ती है, सिलेंडर भी नहीं बढ़ता है, और ना ही छोटा होता है ना बढ़ता है, ठीक है। या और ना ही अपने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता, और ना ही इसको भूख लगती, यानी कि ना ही हम इसको पानी नहीं कुछ नहीं देते। ये हमारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है बेटा। आज आप कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर, अब आपका दिमाग उपयोग करना है यहाँ पे। और रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो, इज इट लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। जब रेलवे इंजन क्या करता, आता जाता है, तो क्या ये लिविंग थिंग्स है, नॉन, यानी कि हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे, वुड कम्स फ्रॉम ट्री विच आर लिविंग थिंग्स, अ चेयर इज मेड फ्रॉम द वुड, नाउ इज अ चेयर लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखो, अगर यहाँ पे अब कन्फ्यूज हो जाओ बेटा, ठीक है। कन्फ्यूज क्यों हो गए, जो हमारा वुड होता है ना, ट्री से आता है, लेकिन ट्री हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है बच्चा। क्या है यहाँ पे, लिविंग थिंग्स, यानी कि जीवित है। लेकिन इसी से जब ये चेयर बना ना बच्चा, तो अब देखो, अगर ये ट्री रहता है ना, तो आपको इसमें लीव्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, मैंगो ट्री अगर है तो, ठीक है, आम का पेड़ है तो उससे आपको पत्तियाँ झड़ेंगी, अलग अलग उसमें ब्रांचेस निकलते हैं, फ्रूट आते हैं। लेकिन अगर एक बार आपका उस वुड से चेयर बन गया, कुर्सी ना, तो क्या हो जाता है, ये कुर्सी आपका नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट किया जाता है, ठीक है बेटा।
उसके बाद देखते हैं मैं, कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं, विच बर्ड डू यू सी इन योर द सराउंड, और कौन से बर्ड अपने सराउंडिंग एरिया देते हैं, तो पिजन, क्रो, स्पैरो, ठीक है, पिजन, क्रो, स्पैरो, पैरोट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कैन यू नेम समथिंग डैट आर मेड फ्रॉम द स्टोन, और क्या क्या हम बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो कि पत्थर से बनाई जाती हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पे कप बनाया जाता है, टालिस बनाई जाती है बेटा, जो कि हमारे घरों में यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपके प्लेट बनाए जाते हैं पत्थर से, और क्या बनाए जाते हैं आपके सिलबट बनाई जाती है जिसमें चटनी पीसी जाती है, ठीक है, ये सारे। आप और बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, देयर रिलेशन बिटवीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट, और रिलेशनशिप संबंध बताना है कि जितनी भी सभी चीज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के बीच, ठीक है। तो आ जाओ, वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, वाटर और एयर जो है, वाटर मीन्स क्या होता है पानी, एयर मीन्स हवा, और पार्ट मीन्स क्या होता है हिस्सा होता है, इन्वायरमेंट मीन्स हमारे वातावरण को। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम, और सभी लिविंग थिंग्स के लिए बेटा ना पानी और हवा की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड, और उनको खाना की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, खाना भोजन। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और उनको कहाँ से मिलता है, ये फूड कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से, ठीक है। वॉट एवर, जो भी लिविंग थिंग्स नीड टू द सर्वाइव दे गेट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, और जितनी भी जो भी लिविंग थिंग्स हैं बेटा उनको सर्वाइव करने के लिए उनको इन्वायरमेंट से ही मिलता है चीज़ें, ठीक है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, और बर्ड्स क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। दे नीड कॉटन, किस चीज़ की उनकी ज़रूरत होती है, कॉटन की, और रुई की, ट्विक्स टहनियों की, थ्रेड मीन्स धागा, टू बिल्ड, और तब उनको क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, ठीक है बेटा। दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और ये क्या करते हैं, उनको कहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इन्वायरमेंट से ही मिलती है, ठीक है। क्या क्या मिलता है, कॉटन चाहिए, टहनियाँ चाहिए, कपड़े फटे हुए चिथड़े चाहिए, थिंग्स में क्या चिथड़े चाहिए, और थ्रेड चाहिए, सारी चीज़ से वो बनाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने आंसर यहाँ पे टिक मार किया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर है, ठीक है, ये वाला ले लो आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आ जाओ, द ह्यूमन बींग्स यूज सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, मनुष्य भी जो होते हैं, मानव जाति जो होती है हम लोग, तो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से, वातावरण से उनको यूज करते हैं। वी गेट कॉटन, जैसे हम कापूस हो गया हमारे, ये कापूस है, ऊल जैसे हमारा ऊन हो गया, एंड सिल्क, सिल्क होते हैं फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट से हमको मिलता है। वी वेव क्लोथ फ्रॉम द, और उनसे हम क्या सीखते हैं, कपड़े बुनते हैं, ठीक है, दिख रही है, ये हमारे कॉटन है, इनसे हम कॉटन के कपड़े बनाए गए, ठीक, फ्रॉक, शर्ट। फिर सिप हमारा देखा जाए तो सिप से क्या निकलता है बेटा, यहाँ पे थ्रेड निकलता है, ठीक है, ऊल, ऊल निकलता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसे का वुड्स, ये बास्केट है, तो बास्केट से क्या बनाएंगे, बुक, यानी कि वुड जो होता है पेड़ से, प्लांट से ही आपका आता है, और प्लांट से वुड आता है, लकड़ी आती है, उसी लकड़ी से क्या बनते हैं, हमारा कागज़, पेपर, बुक बनता है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा, वी मेक थिंग्स लाइक मीट, बास्केट, पेपर फ्रॉम मटेरियल्स इन आवर इन्वायरमेंट। वी बिल्ड हाउसेस using clay and stone and wood. These materials too we get from our the environment, ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर है, ठीक है। तो हम जितनी भी चीज़ें जैसे ना बनाते हैं, मैट्स, मैट में सबको पता है कि जो चटाई होती है, बास्केट, आपको जो टोकरी होती है, पेपर्स होते हैं, ये सारे चीज़ हमारे वो इन्वायरमेंट से मिलते हैं। और हम क्या करते हैं, हम घर बनाते हैं तो क्ले लेते हैं, और घर बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो अगर देखा जाए तो क्ले, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, लकड़ी होती है, और ये मटेरियल्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सीड्स ऑफ द सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड, एज अ रिजल्ट सीडलिंग ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस, दस प्लांट्स टू द गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। और कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं ना, स्कैटर हो जाते हैं हवा के द्वारा, स्कैटर मीन्स क्या होता है, बिखर जाते हैं, ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो उन प्लांट्स के जो सीड होते हैं ना, और नए प्लेस पे जाके ग्रो कर जाते हैं, नए जगह, नए स्थान में, और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको हेल्प करते हैं उनके इन्वायरमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिविंग थिंग्स टेक मैनी द थिंग्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट,
वॉट इफेक्ट डज डैट हैव ऑन द इन्वायरमेंट। और जो लिविंग थिंग्स है ना उनको बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से लेते हैं, हम लोग लेते हैं, और इनका जो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। एनिमल्स लाइक द वल्चर, ठीक है, वल्चर्स एक आपकी पक्षी होती हैं, फॉक्स, लोमड़ी, ईट द फ्लीस ऑफ द डेड मैन। जो वल्चर्स होते हैं यानी कि गीद, ठीक है, जो गीद होते हैं, आपने देखा होगा आकाश में उड़ता है, और वो है ना एनिमल्स जब सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, कोई भी एनिमल जैसे लायन, डियर, ठीक है, लायन आपको पता है ना, शेर, बाघ, चीता, हाथी, ये सारी जब चीज़ें मर जाती हैं तो उनके बचे हुए मांस को, प्लीज मीन्स मांस जो बच जाते हैं मैंने डेड बॉडी को खाते हैं। दस दे क्लीन द इन्वायरमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर द हंगर। और वे क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं, और क्योंकि वो उनके भूख को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। रिमेन ऑफ द डेड एनिमल्स, ठीक है, और जितने मैंने जो डेड एनिमल्स अब खाने के बाद, जैसे फॉक्स खा लिए, वल्चर खा लिए, गीद और लोमड़ी खा लेते हैं, खाने के बाद जो उनके एनिमल्स के डेड बॉडी सड़ जाते हैं ना, जो सड़े होते हैं, दे मिक्स विद द सॉइल, और किस में वो मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। लीव फॉल ऑफ होते हैं, फॉल ऑफ ट्री, और ये पत्तियाँ जो होती हैं गिरती हैं पेड़ से। दे टू रॉट एंड द गेट मिक्स इन द, और ये भी सड़ते हैं, सड़ने के बाद कहाँ पे, रॉट मीन्स क्या होता है, सड़ते भी हैं, और सड़ने के बाद बेटा ये क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। दिस मेक द सॉइल फर्टाइल, और ये क्या करते हैं, एक सॉइल फर्टाइल, द प्लांट्स गेट द नरिशमेंट फ्रॉम द फर्टाइल सॉइल, और ये जो प्लांट्स को क्या करते हैं, फर्टाइल सॉइल बनाते हैं, ठीक है, इनके पोषण कंप्लीट करते हैं। 10 लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द लिविंग थिंग, और जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना चेंजेस लाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे सीप पे ये, और ये हमारे प्लांट्स हैं, आ जाओ देख लेते इनको। तो हमें ऊल कहाँ से मिलता है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अ सीप बॉडी इज कवर्ड विद द ऊल, और जो सीप की बॉडी होती है ना, ये जो भेड़ी होती है ना, उसको किससे कवर होता है, ऊल से ढका हुआ रहता है। द सीप फीड ऑन द लीव्स ऑफ श्रब, और सीप क्या खाते हैं, जो श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे घासें होती हैं, उनके जो घास होते हैं उनके पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। एज इट डज सो द सीड ऑफ द सम श्रब्स कैन गेट द कॉट इट द ऊल, और कुछ जो श्रब्स जो जैसे कि सीड, कुछ श्रब्स के सीड जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनके ऊन में फंस जाते हैं। वेन द सीप वो समवेयर एल्स, और इस तरह से जब सीप क्या होता है, कहीं जाता है ना, कहीं किसी दूसरे जगह पर जाता है ना, द सीड में फॉल दे, और उसके शरीर से क्या करता है, वहाँ से सीड जो होती गिर जाती है। 10 इस तरह से सीप हेल्प न्यू सीडलिंग ऑफ द श्रब ग्रो अप इन द मेनी डिफरेंट, और इस तरह से क्या करता है, जो सीड दूसरी जगह पे जाके गिर जाती है, ठीक है, श्रब्स के, और वहाँ पे अलग प्लेस पे ग्रो कर जाता है। इन दिस वे में, इस तरीके से, द सीप विच इज़ द एन एनिमल एंड द श्रब विच इज़ द प्लांट हेल्प ईच अदर, और सीप जो होता है ना एनिमल्स होता है, ठीक है, और श्रब प्लांट्स होता है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता में। अभी बॉक्स में क्या बेटा लर्न करने वाली चीज़ें याद करना आप लोगों को, तो आ जाओ याद करा दूँ मैं आप लोगों को। वॉट वी लर्न, ठीक है, हमने क्या याद किया। देयर आर मैनी थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट, सम ऑफ देम आर द लिविंग थिंग एंड सम आर द नॉन लिविंग। हमारी जितनी भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती हैं, और उसमें से कुछ तो लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ क्या होते हैं, नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, और लिविंग थिंग अपने मर्जी से कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता है। फूड हेल्प देम टू ग्रो, और फूड क्या करता है, उनको ग्रो करने में, वृद्धि करने में हेल्प करती है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग, और लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, एक बच्चा प्रोड्यूस करता है, छोटे से बच्चे को जन्म देता है, लाइक देमसेल्फ, स्वयं की तरह। लिविंग थिंग्स आर ऑफ द टू काइंड्स, लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं, एक तो प्लांट्स आपके बेटा होता है, एक एनिमल्स होता है बेटा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, लिविंग थिंग्स गेट ऑल, और लिविंग थिंग्स किससे मिलते हैं हमें, ये सभी दे नीड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, और लिविंग थिंग्स को जितनी भी चीज़ें चाहिए, जितनी भी जरूरत है उसके इन्वायरमेंट, ठीक है बेटा। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, बहुत सारे चेंजेस लाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन इच, और जितने भी थिंग्स होती है ना इन्वायरमेंट में, सब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अब ये लास्ट है, लास्ट वाला बेटा देख लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर रखना है, द नीड्स ऑफ
All living things are fulfilled by the things in their environment. Such things should not be allowed to go waste. We must take care that we do not cause harm to the environment. माने कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको आवश्यक होता है, उनकी इन्वायरमेंट से जो चीज़ें होती हैं फुलफिल होती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस तरह की चीज़ जो होती है ना, हमको वेस्ट नहीं करने के लिए छोड़ना चाहिए और उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और उनको कोई किसी कारण से इन्वायरमेंट को हमें क्या करना चाहिए, हार्मफुल यानी कि हानिकारक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर रहेगी, क्लास अब ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पे पहली बार बेटा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको 4th का 5th का 6th का 7, 8, 9, 10 सारे क्लासेस मेरे यहाँ अवेलेबल है। आपके फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव वाले बच्चे हो, ज़रूर एक बार उनको इन्फॉर्म कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।